जय हिंद दोस्तों, ओनली फॉर जॉब्स झारखंड इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जेईपीसी मीन्स झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। दोस्तों आप सभी को ये जानते हो, शिक्षा विभाग के तरफ से ब्लॉक लेवल में बीआरसी जो होता है उसमें बीपीओ का पोस्ट होता है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर का पोस्ट होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है, बीआरपी का पोस्ट होता है, सीआरपी का पोस्ट होता है, इत्यादि बहुत सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों, जो कि ब्लॉक लेवल से लेकर के स्कूल लेवल तक के ये सारे पोस्ट हुआ करते हैं। ठीक है, आप जहां पर हो वहां पर भी ये पोस्ट हैं। ठीक है, वहां के भी स्कूल में अगर आप पता करोगे तो सीआरपी जाते होंगे, बीआरपी जाते होंगे। ठीक है, बट ये सब जो वैकेंसीज निकलती है ना, इसका किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन होकर के फाइनल हो जाता है और उसमें सीआरपी बीआरपी बीपीओ भी सिलेक्शन हो जाता है, बट हमें पता नहीं चलता है। मुझे तो आज तक पता नहीं चला था। ठीक है, हमारे गांव में हमारे स्कूल में जो सीआरपी आते हैं, ठीक है, तो वो कहीं बाहर से हैं और आकर के यहाँ पर जॉब करते हैं। ठीक है, तो उन्हें अंदर अंदर ही खबर हो जाता है, बट बाकी लोगों को खबर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इस बार कहीं भी ये इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने वाली है, क्योंकि आप आ गए हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर जेईपीसी के तरफ से और तमाम वैकेंसीज की जानकारी आपको ससमय और सटीक दी जाती है। दोस्तों आइए अब लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जेईपीसी की तरफ से जो इस बम्पर वैकेंसी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उसको। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको हर तरह के वैकेंसी अपडेट के बारे में जानकारी मिलता रहे। दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तरफ से इसको निकाला गया है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, ये कंप्लीट पीडीएफ जो 25 पन्नों का है। ठीक है, ये राज्य कार्यकारिणी समिति का जो बैठक हुआ करता है वो 66वीं बैठक है। ठीक है, और इसी बैठक का कार्रवाई में निकल करके आया है बम्पर वैकेंसी अपडेट। आइए मैं ले चलता हूं आपको वैकेंसीज का टेबल में। ठीक है, क्योंकि ये 25 पेज का है, हम लोग सारे पेज पे डिस्कस करना पॉसिबल तो है नहीं, बट बात करेंगे ऐसी चीजों को जो आपके लिए फायदेमंद हो और जरूरी हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कंप्लीट पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। ठीक है, स्कूल में जितनी भी तरह की गतिविधियां होती है उन सभी को लेकर के डिसीजन लिया गया था। ठीक है, हम बात करेंगे हमारे लिए जो कार्यवाही निकाला गया है यहाँ पर उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कार्यवाही बिंदु संख्या 3। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर के पदों पर, जैसे कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड एमआईएस समन्वयक, लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसोर्स शिक्षक पर कर्मियों का चयन राज्य स्तर से करने के संबंध में। ठीक है, जहां पे आगे कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय, जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समग्र शिक्षा के कार्यालय हो तो पद का सृजन राज्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा इसको स्वीकृत कर दिया गया है, जिसमें आगे कहा जा रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, जिसको बीपीएम या बीपीओ कहा जाता है, वो है। ठीक है, कनीय अभियंता जेई भी होता है, प्रखंड एमआईएस समन्वयक, ठीक है, एमआईएस कोऑर्डिनेटर जिसको हम कहते हैं, लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर का है, प्रखंड संसाधन सेवी, ठीक है, ये बीआरपी हो गया, एंड रिसोर्स शिक्षक होता है दोस्तों सीआरपी। ठीक है, और थेरेपिस्ट के पद स्वीकृत हैं, ये सारे पद ऑलरेडी स्वीकृत हैं। ठीक है, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक के एक पद प्रबंधन मद के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में स्वीकृत है। ठीक है, एक पद जो होता है बीपीओ का या फिर बीपीएम का, ठीक है, वो स्वीकृत है हर एक प्रखंड के लिए। वहीं 2 प्रखंडों पर एक कनीय अभियंता का पद प्रबंधन मद के अंतर्गत स्वीकृत है, जबकि कार्यक्रम मद में प्रत्येक प्रखंड के लिए प्रखंड संसाधन सेवी जो है वो 3 पद है। ठीक है, एक ब्लॉक में 3 बीआरपी होते हैं दोस्तों, इसका भी पद स्वीकृत है, एंड रिसोर्स शिक्षक या थेरेपिस्ट के 2 पद और लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पद स्वीकृत है। तो ये सारा का सारा पद स्वीकृत है दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीपीओ या बीपीएम या फिर प्रखंड एमआईएस समन्वय, लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसोर्स शिक्षक यानी कि सीआरपी की जिलेवार रिक्ति किस टाइप से है वो देख लो। ठीक है, कि कौन से जिले में कितने पद खाली हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपका भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लॉक की संख्या कितनी है वो है। ठीक है, बोकारो में 9 है, चतरा में 12 है, इसी प्रकार से। अब यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो कि बीपीएम या बीपीओ का होता है। ठीक है, सैंक्शन है टोटल 18,
वर्किंग है 16, 2 पद हैं खाली। ठीक है, इस तरह से किया गया है 3 टेबल में। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का जो है दोस्तों सैंक्शन है 9, वर्किंग 0 है बोकारो में। ठीक है, और वैकेंसी खाली है 9। ठीक है, यानी कि यहाँ का 9 का 9 पोस्ट अभी खाली है। अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट है दोस्तों सैंक्शन 9 है, वर्किंग 9 है, इसके लिए बोकारो में सीट खाली नहीं है। रिसोर्स टीचर जो है दोस्तों सैंक्शन 18 है, उनमें से 15 वर्किंग है और 13 अभी वैकेंट है। ठीक है, यानी कि खाली है। तो हम अगर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, कुल मिलाकर के जोड़ करके, ठीक है, तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का जो पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, वो 454 पद खाली हैं। MIS कोऑर्डिनेटर का 42 पद खाली है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये कौन सा पोस्ट है दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है 67 पद खाली है, और जो रिसोर्स टीचर है CRP का 271 पद खाली है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्य में जितने भी स्वीकृत टोटल 1584 पद हैं, एंड उसके विरुद्ध में 634 हैं कुल रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, कुल ओवरऑल सारे पोस्ट मिला करके, जो कि मात्र 40% है। उपर्युक्त अधिकांश जिले में पदों की संख्या काफी कम है। जिले समय पर विज्ञप्ति निकालकर पदों को समय पर भरने में असफल रहे हैं। सभी जिले एक साथ विज्ञप्ति भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, और ना ही रिक्त पदों पर कर्मियों का चयन हो पा रहा है। ये अभी वर्तमान स्थिति हमारे झारखंड का है। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त स्थिति में प्रस्ताव है कि राज्य स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए राज्य स्तर पर ही आवेदन प्राप्त कर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित कर योग्य कर्मियों का चयन रोस्टर का अनुपालन करते हुए संबंधित जिले में रिक्त के अनुसार उनको पदस्थापित किया जाए। राज्य स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथा लिखित परीक्षा या फिर तकनीकी टेस्ट इत्यादि जो होते हैं, चयन प्रक्रिया से संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों की सहायता प्राप्त की जाएगी, तथा इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगे। ये जो वैकेंसीज निकाली जाती थी दोस्तों, ठीक है, मैं अब आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं, ठीक है, कि इतने सारे पद अभी तक रिक्त क्यों पड़े हैं। इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये सारे जो वैकेंसीज होते थे दोस्तों, ठीक है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकाला जाता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं और DC जो होते हैं, दोनों के संयुक्त रूप से, ठीक है, इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता था। ठीक है, और फिर निकाला जाता था, जिसका किसी को भी कानो कान खबर नहीं होता था। अंदर ही अंदर सेटिंग होकर के सबका सिलेक्शन हो जाया करता था। ठीक है, वो काम भी करने लगते थे। इसमें बहुत ही लगभग लाखों रुपए का खेल होता था दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, झारखंड का सिचुएशन क्या है, और खास करके शिक्षा विभाग का ये सारे जो पोस्ट हैं, BPO का, CRP का, BRP का, इन सब पोस्ट में तो 100 to 100% बहुत बड़ा खेला होता है झारखंड में। और यही कारण है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये सारे जो नोटिफिकेशन है निकलना बंद कर दिया गया है। अब डायरेक्ट JEPC की तरफ से स्टेट लेवल से ही इसको लेकर के कार्रवाई किया जा रहा है, स्टेट लेवल से ही इस वैकेंसी को निकाला जाएगा। अब यहां आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि उपयुक्त पर राज्य कार्यकारिणी समिति का निर्णय प्रार्थित है। ठीक है, निर्णय लिया गया कि राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। कार्यकारिणी समिति में दोस्तों जो EC मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी का, उसमें जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, वही JEPC के सारे जगह पर वो लागू हो जाता है। ठीक है, और इस पर प्रस्ताव बन चुका है, प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। अब इसको लेकर के जल्द ही आपको 634 पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं अगर बताता चलूं कि अगर जो नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे दोस्तों, तो यहां पर जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है, ठीक है, इसमें सिंपल सा ग्रेजुएट रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का जो है दोस्तों, इसमें आपका इंटर टू ग्रेजुएट रहेंगे, साथ ही साथ ADCA PGDCA कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट होने वाला है दोस्तों, इसमें बेसिकली कॉमर्स वालों को मौका मिलने वाला है। ठीक है, एंड रिसोर्स टीचर जो होंगे दोस्तों, इसमें BEd वाले को मौका मिलेगा। अगर कोई JTED भी किया रखा है, ठीक है, कोई CTED भी किया रखा है, तो उसको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों 634 पदों को लेकर के ये जो प्रस्ताव पारित हो चुका है, और इसको लेकर के विभाग की तरफ से जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा, वैकेंसी वाइज, ठीक है, पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल्स रहेगा उसमें, और उसका भी अपडेट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हुए विस्तार पूर्वक बताया जाएगा सारे पदों की संख्या कितनी है, पदवार क्वालिफिकेशंस क्या रखे गए हैं, योग्यता क्या रखे गए हैं, सैलरी क्या मिलने वाली है। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, इस पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी जाएगी।
तो वेट करो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ठीक है, जो बहुत ही जल्द निकलने वाला है और उसका अपडेट भी हम आपको सबसे पहले देने वाले हैं। आप हमें कमेंट में करके ये भी बताओ, ठीक है, कि आपको ये सब वैकेंसीज के बारे में पहले जानकारी होती थी कि नहीं होती थी। ये आप ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, ठीक है। मुझे तो नहीं होती थी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। बीपीओ, बीपीएम, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट या फिर आपका सीआरपी, बीआरपी का जो भी पोस्ट निकाले जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, मुझे इसकी जानकारी नहीं होती थी। अगर आपको होती थी तो ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स के टॉप में भी डाल दिया हूं, ठीक है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन भी वहीं पे शेयर किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आशा करता हूं आज का ये अपडेट, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको हर तरह का भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी टाइम पर मिले। और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर से जरूर प्लीज शेयर करना, ताकि उन्हें भी अपने जिले के जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जब जारी होगा ना, ठीक है, ये सब के अपडेट के बारे में उनको भी पता चल सके। मिलते हैं एक और बड़े वैकेंसी अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।